नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मन की बात, इमरजेंसी के दौर को किया याद। इस दौरान कहा कि आपातकाल में हुआ लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुना कार्यक्रम, कहा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं पीएम मोदी। ऋषिकेश में बाल विवाह और अपहरण का मामला आया सामने। मां ने ही मेरठ के युवक से शादी का किया प्रयास। एक्शन में आई पुलिस ने नाबालिग को कराया मुक्त, हिरासत में 3 आरोपी। उत्तराखंड के मंगलौर में दुर्घटनाग्रस्त हुई एम्बुलेंस। दिल्ली से ऋषिकेश रेफर किए गए मरीज की मौत, तो मरीज की पत्नी, चालक और फार्मासिस्ट घायल। नैनीताल के काला ढूंगी में बाप ने बेटे पर किया हमला, कारणों का नहीं हुआ खुलासा। हंगामे की भेंट चढ़ी रुड़की नगर निगम बोर्ड की बैठक। पार्षदों ने मेयर पर लगाया विकास कार्य में बाधा डालने का आरोप। अब खबरें विस्तार से। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना और कहा कि मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी को प्रेरित करते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने आपातकाल का जिक्र कर बताया कि किस तरह से देश की महान जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से आपातकाल को हटाकर फिर से लोकतंत्र स्थापित किया। लोकतंत्र इस देश की संस्कृति का मूल आधार है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एथलीट नीरज चोपड़ा और क्रिकेटर मिताली राज के बारे में भी जानकारी दी, जिसमें उन्होंने दोनों खिलाड़ियों के साधारण पृष्ठभूमि से होते हुए भी अपनी मेहनत, जुनून और योग्यता से देश का मान सम्मान बढ़ाने का जिक्र किया और कहा कि निरंतर प्रयास करने से लोगों को निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। राजस्थान सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष और कांग्रेस के पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह ने उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। मानवेंद्र सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान अग्निपथ योजना में कई खामियों को गिनाया। इस दौरान मानवेंद्र सिंह ने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के साथ और देश की सुरक्षा के साथ एक खिलवाड़ मात्र है। महज 4 साल की नौकरी के बाद युवाओं पर रिटायरमेंट का ठप्पा लग जाएगा। सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं और मैं समझता हूं कि सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं ये सेना भारत की संस्कृति की सेना है, ये कोई विदेशी सेना नहीं है। इससे जो खिलवाड़ हो रहा है ये बहुत नुकसानदायक है। 3 वर्ष पहले हजारों संख्या में भारत के युवाओं ने आवेदन भरे थे सेना में ज्वाइन करने के लिए, भर्ती होने के लिए। उन्होंने दौड़ में भाग लिया, उनके मेडिकल भी पास हो गए, दौड़ में भी पास हो गए और फिर जो लिखित परीक्षा थी उसको स्थगित कर दिया गया और अब नई सिरे से ये प्रक्रिया चालू करी है। तो वो उन युवाओं ने जिन्होंने दौड़ में पास हो गए, मेडिकल में पास हो गए। इधर ऋषिकेश से बाल विवाह का एक मामला सामने आया है, जहां मां ने ही अपनी नाबालिग बेटी की शादी मेरठ के युवक से तय कर दी। इसके बाद युवक शादी रचाने मनसा देवी मंदिर पहुंचा, जहां पंडित के शादी से इनकार करने पर युवक आग बबूला हो गया और नाबालिग का अपहरण कर लिया। वहीं अपहरण की सूचना पर पुलिस एक्शन में आ गई और चेकिंग के दौरान कार में बैठी नाबालिग को युवक के चंगुल से छुड़ा लिया। साथ ही युवक सहित 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें, प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी ने बताया कि नाबालिग की ताई की तहरीर पर पुलिस ने नाबालिग की मां पर जबरदस्ती बाल विवाह करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
अब खबर नैनीताल के काला ढूंगी से है, जहां चकलुआ क्षेत्र में विद्रामपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक पिता ने ही अपने बेटे पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर दिया। इसके बाद आनन फानन में परिजनों ने लड़कों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे हल्द्वानी के हायर सेंटर में रेफर कर दिया। वहीं घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। थाना अध्यक्ष राजवीर सिंह नेगी ने बताया कि आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। ये विद्रामपुर चकलवा में नरेंद्र प्रसाद और इनके पुत्र अनिल प्रसाद, जिनका आए दिन दोनों में विवाद रहता है। तो कल प्रातः के समय नरेंद्र प्रसाद ने अपने पुत्र अनिल को शराब के नशे में कुल्हाड़ी से मार दिया, जो इस समय आईसीयू में भर्ती है और जिसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। अभियुक्त नरेंद्र प्रसाद को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और बाद मेडिकल इसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। इधर उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में लूट की घटना को लेकर दिनेशपुर थाने पहुंचे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और चालान काट दिया। आपको बता दें कि आरोपी ने लूट की झूठी कहानी रची और शिकायत लेकर थाने पहुंच गया। मामले को लेकर थाना अध्यक्ष विनोद जोशी ने बताया कि लूट की सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां सीसीटीवी फुटेज की जांच की और युवक को गुमराह करते हुए पाया गया। इसके बाद सख्ती से पूछताछ करने पर युवक ने सच बयां किया। शाम को तकरीबन 8:30 बजे के टाइम पे एक सूचना मिली थी 112 के माध्यम से कि एक व्यक्ति जिसने अपना नाम मुकुल जैन बताया था, जिसके द्वारा बताया गया कि मेरे साथ जो है जाफरपुर और जगलपुर के बीच में राष्ट्रीय राजमार्ग जो हमारा है उस पर जो है अज्ञात लोगों द्वारा मारपीट करके उसका जो नकदी और कुछ सामान लूट लिया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस बल मौके पहुँचा और हमारे द्वारा जो है जो पीड़ित व्यक्ति है उससे पूछताछ करी, आसपास के CCTV कैमरे चेक करवाए। तो बार बार जो पीड़ित व्यक्ति अपने बयान बदल रहा था, कुछ शक हुआ था, सख्ती से पूछताछ करने को उसकी तरह बताया गया है कि कुछ फाइनेंस की दिक्कत चल रही थी घर पर उसकी, इस वजह से उसकी तरह एक झूठी कहानी करी गई। इसमें झूठी सूचना देने पर उसके विरुद्ध 81 पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। ऋषिकेश में वीरभद्र रोड स्थित गली नंबर 3 में गंगा तट पर बने छोटे से मंदिर में स्थापित शिवलिंग सहित भगवान की 5 मूर्तियों को असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया। पुजारी नजारा देखा तो उनके होश उड़ गए। सूचना मिलते ही संत मौके पर पहुंचे, जिन्होंने घटना की जानकारी देकर पुलिस को मौके पर बुलाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं मंदिर की ओर से नई मूर्तियां स्थापित करने की तैयारी की जा रही है। पंडित जी जो है 8 बजे मंदिर बढ़ा के गए। उसके बाद 10-11 बजे तक यहाँ पे सभी लोग रहते हैं घूमने वाले। लेकिन अभी जब सवेरे पंडित जी आए हैं तो यहाँ पे माता पार्वती की, गणेश जी की, कार्तिकेय की, नंदी महाराज की मूर्ति थी, जिनको तोड़ के पत्थर से चूरा चूरा कर दिया और शिवलिंग को बीच में से तोड़ के उसके ऊपर पत्थर रखा हुआ है। जिस पत्थर से तोड़ा है वो आप देख सकते हैं वहाँ पे, ये नीचे मंदिर में जिसको। और अब उस टाइम पे जल थोड़ा नीचे था, अब जल स्तर थोड़ा बढ़ गया है तो इसलिए यहाँ पे साफ लग रहा है। तो ये जिस किसी ने भी किया है, हम नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन ये हमारे हिंदुओं का तो काम है नहीं जो हमारे भगवान को तोड़ें, क्योंकि उनको तोड़ने में हमारा भी कलेजा हिल जाएगा। जिसने भी किया है उसको हम यही चाहेंगे कि भगवान भी सजा देंगे और हम भी इसका पुरजोर विरोध करेंगे। वो गला गुला तोड़ लिया था पंडित जी का अंदर से, शटर तोड़ के जितनी घंटियां वो तोड़ दी थी। आज वो मूर्तियां 4-5 थी, सब मूर्तियां उखाड़ के फेंक दी शिवलिंग की, और शिवलिंग के 2 टुकड़े करके उस पे पत्थर रख दिया। और सब सुबह 5:30 बजे गए थे हम विष्णु देखने। भगवान की और पार्वती जी की, नंदी की, सब मूर्ति फेंक दी। 5:30 बजे आए थे पंडित जी बुलाने के आगे, देखो तब हम गए। उत्तराखंड के मंगलौर में दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां एक एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मरीज की मौत हो गई, जबकि मरीज की पत्नी, चालक और फार्मासिस्ट घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक ब्रेन हेमरेज के मरीज गोपाल को दिल्ली के अस्पताल से ऋषिकेश एम्स लाया जा रहा था। इसी दौरान एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें गोपाल की मौके पर मौत हो गई, जबकि एम्बुलेंस चालक, मरीज की पत्नी और फार्मासिस्ट घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये मरीज को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा शायद वैक्सीन की गई थी कि इनका बिल्कुल मुफ्त इलाज किया जाएगा। तो फोर्टिस में इनका सर की सर्जरी हुई थी
वहाँ से इनको एम्स ले जाके वहाँ भर्ती करना था और वहाँ से कार्डिक एम्बुलेंस जो हमारी थी कोरोनेशन की वो लेकर आ रही थी। मंडावर के पास में इनका एक्सीडेंट हुआ है ट्रॉलर के साथ में, और इसमें ड्राइवर साहब के भी थोड़ा कांच वाँच चेहरे पे लगा है, चोट लगी है और खरोंच के काफ़ी निशाने हैं। और जो फार्मेसिस्ट साथ में थे उनका फ्रैक्चर लग रहा है भी, अभी हम एक्सरे करा रहे हैं उनका। और जो पेशेंट था खुद उसकी दुखद मृत्यु हो गई है, और जो उनकी वाइफ थी उनका हल्की सी मामूली सी चोट सर में लगी है, वो खतरे से बाहर। टोटल 4 लोग थे, ड्राइवर था, फार्मासिस्ट था, पेशेंट था, पेशेंट का अटेंडेंट था। खबर उत्तराखंड के रायवाला से है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की लूट करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही लूट की रकम में बचे करीब 92,000 की नकदी, 2 मोबाइल और एक बिना नंबर की बाइक बरामद की है। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। वहीं कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 3 आरोपियों को जेल पहुंचा दिया, जबकि नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया है। आपको बता दें कि आरोपियों ने 20 जून को बाइक सवार 2 युवकों के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया था। पैसा एटीएम से निकाल कर चले जाते हैं। तो ये घटना हुई, तो इसके लिए हमने फिर मुकदमा पंजीकृत किया और आज हमारे द्वारा अभियुक्तों को जो 2 अभियुक्त इसमें थे उनको गिरफ्तार किया। इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा यहाँ सहसपुर के अलावा रायवाला में भी एक पैसा एटीएम से निकाल कर चले जाते हैं। तो ये घटना हुई, तो इसके लिए हमने फिर मुकदमा पंजीकृत किया और आज हमारे द्वारा अभियुक्तों को जो 2 अभियुक्त इसमें थे उनको गिरफ्तार किया। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां गौला पार्क के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में स्विमिंग पूल शुरू हो गया है, जिसमें खेल विभाग तैराकी सिखा रहा है। स्विमिंग करने वाले खिलाड़ी और नए बच्चे खेल कार्यालय से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर तैराकी सीखने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में स्विमिंग की प्रैक्टिस भी शुरू हो गई है। अब तक 100 से अधिक खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराकर प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए महज 20 रुपए सालाना फीस रखी गई है, जबकि नए खिलाड़ियों और छात्रों के लिए एक सीजन के 3500 रुपए की एंट्री फीस रखी गई है। वहीं सहायक खेल निदेशक सुरेश पांडे ने बताया कि स्विमिंग पूल में तैराकी के ट्रायल के बाद ही एंट्री मिलेगी। जिला खेल कार्यालय हल्द्वानी द्वारा जो स्विमिंग पूल का संचालन किया जा रहा है और इसको हमने 24 तारीख से हमने जनता के लिए जो है इसको ओपन किया है खिलाड़ियों के लिए। जो भी खिलाड़ी इसमें आना चाहते हैं वो अपना एक रजिस्ट्रेशन करा के जिला खेल कार्यालय हल्द्वानी में उनको, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो जिनको स्विमिंग आती है उन्हीं लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि ये स्विमिंग पूल जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बना हुआ है। इसमें ओलंपिक साइज स्विमिंग जो 50 बाई 25 मीटर लंबा और चौड़ा है और इसमें सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे पास यहाँ पर कोचेज हैं और साथ में लाइफ सीवर और स्विमिंग के जो भी जितने भी उपकरण हैं हमारे पास उपलब्ध हैं। और जैसे कि आपने स्वयं यहाँ पर देखा हुआ है कि बहुत ही आधुनिक स्विमिंग पूल यहाँ पर बना हुआ है। इधर देश भर में अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों और उग्र आंदोलन को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने भाजपा सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। इसके चलते 27 जून से प्रदेश में सत्याग्रह किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि सत्याग्रह को लेकर कार्यकर्ताओं को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और संगठित तरीके से आंदोलन किया जाएगा। बजट को लेकर ये बैठक की गई थी और हमारे एमएनए मुख्य नगर अधिकारी जो थे वो केदारनाथ में ड्यूटी में होने के कारण वो उपस्थित नहीं हो पाए। और विषय ये था कि बजट जब पिछली 23/4/2022 को जो बोर्ड की बैठक हुई थी उसमें बजट को स्थगित किया गया था। अब खबर रुड़की से है, जहां नगर निगम में हुई बोर्ड की बैठक में कुछ पार्षदों ने जोरदार हंगामा कर दिया, जिसको लेकर मेयर गौरव गोयल ने पार्षदों पर शहर के विकास कार्यों में बाधा बनने का आरोप लगाया है। मेयर का आरोप है कि कुछ पार्षदों ने नगर निगम के बजट के प्रस्ताव को पास होने से रोक दिया और इन्हीं पार्षदों ने पिछली बोर्ड की बैठक में भी शहर के विकास में बाधा बनने का कार्य किया था। मेयर का कहना है कि चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, लेकिन शहर के विकास में बाधा बनना ठीक नहीं है। वहीं पार्षदों का कहना है कि बैठक में कोई सक्षम अधिकारी नहीं होने के चलते बजट बैठक को एक बार फिर स्थगित किया गया है।
पौड़ी के जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने पर्यटन कार्यालय और परिवहन विभाग कार्यालय का प्रस्तावित पार्किंग का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को निर्देश किया। उन्होंने कहा कि पार्किंग को बेहतर स्वरूप देना सुनिश्चित करें, जिससे वाहनों को आने जाने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस अवसर पर अपर सहायक अभियंता जितेंद्र कुमार, अतुल नौटियाल, जेई जिला प्राधिकरण संदीप रावत, पर्यटन अधिकारी प्रकाश खत्री सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।